Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, हम प्रोटॉन NMR पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन देखी थी। हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास था कॉन्टिन्यूस वेव NMR और दूसरा था फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR। उसके बाद हमने देखा था कि हमें कैसे पता चलेगा प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं, आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं। और फिर हमने एग्जांपल्स भी देखी थी कि किसी भी कंपाउंड में किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी तरह के प्रोटॉन हैं। लास्ट में हमने N+1 रूल पढ़ा था, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो हमने देखा था कि N+1 रूल है, उसमें हम नेबरिंग प्रोटॉन ऐड करते हैं, N फॉर नेबरिंग प्रोटॉन, और सिग्नल फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रिपलेट आएगी, डबलेट आएगी या सिंगलेट है, क्वार्टेट है, कोई भी पीक किस तरह से आएगी। आज हम देखेंगे कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती कैसे है, उसकी वजह क्या है, स्पिन स्पिन कपलिंग होती कैसे है। यानी डबलेट जो है उसमें दो पीक्स आ रही हैं, दोनों पीक्स की इंटेंसिटी एक जैसी क्यों है। ट्रिपलेट में पीक्स 3 आ रही हैं तो उसमें जो सेंटर वाली पीक है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है। इसकी हम आज यहाँ पर रीजनिंग पढ़ेंगे कि प्रोटॉन कपल किस तरह से करते हैं और पीक्स की जो इंटेंसिटीज हैं वो किस तरह से शो होती हैं। सबसे पहले पास्कल्स ट्राइएंगल देख लेते हैं जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा डिफरेंट पीक्स की इंटेंसिटीज। देखिए, अगर प्रोटॉन के नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है तो इसका मतलब है ये प्रोटॉन किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा और ये ऐसा प्रोटॉन सिंगलेट शो करेगा, इस तरह की पीक अपीयर होगी। लेकिन अगर प्रोटॉन के नेबरिंग में एक और प्रोटॉन है तो यहाँ पर डबलेट अपीयर होगी, दो पीक्स होंगी और दोनों पीक्स की इंटेंसिटी एक जैसी होगी क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1:1 रेशो है। तो डबलेट में एक जैसी इंटेंसिटी, पीक हाइट एक जैसी अपीयर होगी। अब जब आपने ट्रिपलेट देखनी है तो आपने कॉर्नर पर तो 1:1 ही रखना है। पास्कल ट्राइएंगल में कॉर्नर पर 1 ही आएगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब दरमियान वाली जो पीक होगी उसकी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, 1+1। यानी ये जो दोनों पीक्स आ रही हैं 1 प्लस, ये 1 और 1 इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये रेशो आ जाएगी 1:1। यानी ट्रिपलेट में ये 1, ये भी 1 और सेंटर वाली जो है उसकी इंटेंसिटी इससे डबल है, 2। अब नेक्स्ट जब क्वार्टेट में देखेंगे, क्वार्टेट में 4 पीक्स आएंगी, 1 और दूसरे कॉर्नर पे भी 1 आएगा। अब जो दरमियान वाली पीक्स आएंगी उनकी इंटेंसिटी देखिए 1+2, 1 और 2 को प्लस कर दें 3 आ जाएगा, इधर भी 2 और 1 को प्लस कर दें 3 आ जाएगा। यानी जो कॉर्नर वाली दो पीक्स हैं उनकी इंटेंसिटी एक जैसी और सेंटर वाली दो पीक्स की इंटेंसिटी एक जैसी आएगी और ये 1:3 की रेशो होगी। यानी ये 1 है तो ये इससे 3 टाइम्स बड़ी पीक आएगी। इसी तरह अगर पेंटेड में चेक करना हो तो ये कॉर्नर पे तो 1:1 ही आएगी रेशो। अब यहाँ पर प्लस करें, 1 और 3 को प्लस करें 4 आ जाएगा, इधर भी आप 3 और 1 को प्लस करें 4 आ जाएगा और फिर 3 और 3 को प्लस करें 6 आ जाएगा। तो ये इंटेंसिटी बनेगी 1:1। कॉर्नर वाली दोनों एक जैसी हैं 1:1, फिर 4:4 एक जैसी हैं और 6 वाले की इंटेंसिटी पेंटेड में या क्विंटेड में, इसको पेंटेड या क्विंटेड कहते हैं, ये ज्यादा होगी। तो ये देखें, ये 1:1 और ये फिर 4:4 और ये वाली 6 है। नेक्स्ट अगर हम सेक्सटेट में चेक करें जिसमें 6 पीक्स आएंगी, 1 है, दूसरे कॉर्नर पे 1। अब 1+4 5 आ जाएगा, इधर भी 4+1 5 आ जाएगा। यहाँ पे 6+4 10 आ जाएगा और इधर भी 6+4 10 आ जाएगा। इस तरह टोटल 6 पीक्स आ जाएंगी और इंटेंसिटी 1 5, इधर भी 1 5, दरमियान वाली दोनों 10 10 होंगी। इस तरह की हमारे पास सेक्सटस में इस तरह की पीक्स अपीयर होंगी। हेप्टेड में अगर देखा जाए तो 1 और 1, 5 और 1 को प्लस करें 5 और 1 6, दूसरी साइड पे भी 5 और 1 6, इसी तरह 10 और 5 15, इधर भी 10 और 5 15 और दरमियान वाली 10 10 20। तो ये रेशो बनेगी डिफरेंट पीक्स में हेप्टेड में, या उसको सेप्टेड भी कहते हैं या हेप्टेड। अब देखें, हमने ये चेक करना है कि ये जो डबलेट आई है उसमें इन दोनों पीक्स की इंटेंसिटी एक जैसी क्यों है।
N+1 रूल तो हमें इतना बता देगा कि पीक्स आएगी कौन सी, डबलेट आएगी, ट्रिपलेट आएगी, क्विंटेट आएगी, सेक्सटेट आएगी, क्वार्टेट आएगी, कौन सी पीक आएगी। लेकिन उसकी हमने जो इंटेंसिटीज आ रही हैं, ये डिफरेंट इंटेंसिटीज आ रही हैं। जैसे ट्रिपलेट में देखें, दरमियान वाली पीक जो है उसकी इंटेंसिटी साइड वाली पीक से डबल है। तो ऐसा क्यों है, ये हमने उसकी रीजनिंग पढ़नी है। तो स्पेन कपलिंग में पहले N+1 रूल देख लें। N+1 रूल क्या है, ईच प्रोटॉन और कार्बन एटम सेंसेस प्रोटॉन्स ऑन नेबरिंग एटम्स, यानी हर कार्बन पर जो प्रोटॉन है अपने दाएं और बाएं जो कार्बन है उनके प्रोटॉन को सेंस करता है 3 बॉन्ड तक। 3 बॉन्ड कपलिंग कहते हैं इसको, 3 बॉन्ड तक वो सिग्निफिकेंटली कपल कर सकता है। और पीक कैसे आएगी, N जो है N+1 रूल में जो N है ये नेबरिंग प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स हाइड्रोजन एटम्स। यानी जिस प्रोटॉन को स्टडी करना है, जितने नेबरिंग में प्रोटॉन है उसमें ऐड कर दें, जिसको स्टडी करना है वो 1 होगा और बाकी नेबरिंग वाले प्रोटॉन ऐड कर दें, तो वो पीक आपको पता चल जाएगी कि हर पीक्स आगे कितनी पीक्स में स्प्लिट हो रही है। अब हम कपलिंग चेक करते हैं कि प्रोटॉन कपल कैसे करता है। जैसा कि पहले ये एग्जांपल देखें, ब्रोमो मीथेन, इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन पर 2 प्रोटॉन है। इसका मतलब है ये सारे के सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं। वजह क्या है, नो नेबरिंग प्रोटॉन, इनकी नेबरिंग में प्रोटॉन ही नहीं है। इसका मतलब है ये इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, तो इंटरेक्शन ही किसी से नहीं होगी, तो ऐसे प्रोटॉन सिंगलेट शो करेंगे, यानी ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, बोथ प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल हैं, तो इनमें सिंगलेट ही शो होगी, इस तरह से एक ही पीक दिखेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास है ये वाला कंपाउंड डाइक्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो डाइक्लोरो इथेन। इसमें 2 तरह के प्रोटॉन हैं, एक ये रेड कलर में मैंने शो करवाया है और 2 ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर वाले दोनों एक ही कार्बन से अटैच हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 बॉन्ड जो है वो ये ब्लू कलर से शो करवाए हैं, ये शो करने के लिए कि ये 3 बॉन्ड कपलिंग होती है। यानी ये वाला जो ग्रीन वाला प्रोटॉन है ये रेड के साथ कपल कर सकता है 3 बॉन्ड कपलिंग के थ्रू। ये वाला जो ग्रीन है ये भी कपलिंग कर सकता है, 3 बॉन्ड कपलिंग कहेंगे इसको। अब अगर हमने सिर्फ इस प्रोटॉन को स्टडी करना है जो मैंने रेड लेबल किया हुआ है, जिसपे मैंने स्टार लगाया है, तो आप देखें इसकी नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है ग्रीन वाले। इसका मतलब है इसका अगर N+1 रूल निकाला जाए तो ये N इसमें कितना आएगा, नेबरिंग प्रोटॉन 2 आ जाएंगे। इसको 1 कंसीडर करेंगे, नेबरिंग प्रोटॉन 2 है, तो ये इसकी ट्रिपलेट आएगी। अब हमने ट्रिपलेट जस्टिफाई भी करनी है कि ट्रिपलेट क्यों आएगी, और फिर जो ट्रिपलेट में पीक हाइट है उसको भी जस्टिफाई करना है। देखें ये जो एक प्रोटॉन है ये 2 प्रोटॉन को किस तरह से सेंस करता है। रेड लेबल प्रोटॉन हैज 2 नेबरिंग प्रोटॉन, ये मैंने रेड कलर में जो प्रोटॉन शो किया है इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है। इसका मतलब है इट कपल्स विद नेबरिंग प्रोटॉन्स इन 3 वेज। ये नेबरिंग प्रोटॉन जो 2 हैं उनके साथ 3 तरह से कपल कर सकता है। कैसे, ये जब नेबरिंग प्रोटॉन से कपल करे तो हो सकता है इस प्रोटॉन की स्पिन भी +½ हो और इस प्रोटॉन की स्पिन भी +½ हो, ये भी +½ ये भी +½ 2 ही प्रोटॉन है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोटॉन जब ये रेड वाला प्रोटॉन ग्रीन के साथ इंटरेक्ट करे तो वो इस स्पिन में हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में, यानी ये जिस जगह मैंने बॉन्ड ब्लू लगाया ये वाला जो ग्रीन प्रोटॉन है ये +½ है और नीचे वाला -½ है, या इसका उलट कर दें, ऊपर वाला -½ है और नीचे वाला +½ है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी 2 प्रोबेबिलिटीज बनेगी, एक दफा ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला -½ और फिर ऊपर वाला -½ और नीचे वाला +½ 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी जो कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। और फिर एक पॉसिबिलिटी होगी कि ये प्रोटॉन जब इनसे इंटरेक्ट करे तो दोनों -1 स्पिन स्टेट में हों। अब देखें ये जो कॉर्नर वाली होंगी ये तो हमेशा एक ही प्रोबेबिलिटी ही होगी, यही वजह है सारी पीक्स में कॉर्नर पे 1 नहीं आता है, रेशो हमेशा 1 आती है। क्यों, क्योंकि जब आप कपलिंग करवाते हैं तो एक दफा सारे प्रोटॉन प्लस में आएंगे वो एक ही पॉसिबिलिटी है, और दूसरी दफा माइनस में आएंगे वो एक ही पॉसिबिलिटी है। यही वजह है जो कॉर्नर वाली पीक्स होती हैं वो एक ही शो होती है। अब दरमियान में देखें ये प्रोबेबिलिटी डबल हो गई है, तो यही वजह है ट्रिपलेट जो होती है, ट्रिपलेट में जो पीक हाइट होती है दरमियान वाली पीक जो है वो बड़ी होती है। वजह क्या है, क्योंकि उसके इंटरेक्ट करने की, उसके कपल करने की प्रोबेबिलिटी लेफ्ट और राइट वाली जो पीक्स होती हैं जिसमें दोनों प्लस या दोनों माइनस हैं उनसे डबल होती है। तो अब ये प्रोटॉन
तीन तरह से सेंस करेगा नेबरिंग प्रोटॉन को। किस तरह से? एक दफा हो सकता है दोनों प्लस में हूं या दोनों माइनस में हूं, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, या जो माइनस वाला है वो प्लस में, यानी ऊपर वाला अगर प्लस में है तो दूसरे वाला नीचे वाला माइनस में, या ऊपर वाला अगर माइनस में है तो नीचे वाला प्लस में, तो ये प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी। अब इसी एग्जांपल को दोबारा देखें। हमारे पास अगर ये ग्रीन वाले प्रोटॉन है, अब ग्रीन वाले दोनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये जब रेड वाले प्रोटॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो n+l1 रूल के तहत इनके नेबरिंग में एक ही प्रोटॉन है रेड वाला, तो 1 + 1 2, यानी ये प्रोटॉन स्टडी करने, इनको 1 कंसीडर करें, इनके नेबरिंग में एक ही प्रोटॉन है तो एक ऐड कर दें, इसकी डबलेट आएगी। अब इसका मतलब है ये वाला जो प्रोटॉन, ये ग्रीन वाले जो प्रोटॉन है, ग्रीन लेबल्ड प्रोटॉन, उनके नेबरिंग में एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन को ये दो तरह से सेंस कर सकते हैं, उसके साथ दो तरह से कपल कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? ये दोनों जब उसके साथ इंटरेक्ट करें तो वो +½ स्टेट में हो या वो -½ स्टेट में हो, इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी कोई नहीं है क्योंकि प्रोटॉन एक ही है। तो ये ग्रीन प्रोटॉन इसके साथ जब इंटरेक्ट करें तो हो सकता है ये +½ में हो और या -½ में। इसका मतलब है दो ही पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, मींस जो डबलेट आएगी उसमें दोनों पीक्स की इंटेंसिटी हाइट एक जैसी होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में दो तरह के प्रोटॉन है, एक CH3 वाले और एक CH2 वाले। अब सबसे पहले हम CH3 वाले प्रोटॉन को स्टडी करते हैं। CH3 वाले प्रोटॉन में अगर n+1 रूल गए तो ये रेड वाले प्रोटॉन 1 है, नेबरिंग में दो प्रोटॉन है, 1 + 2 कितना आ गया 3। इसका मतलब है रेड वाले प्रोटॉन की ट्रिपलेट आएगी। अब ट्रिपलेट कैसे आएगी और उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी ये देख लेते हैं। तो इसमें देखें जो रेड लेबल प्रोटॉन है उसके नेबरिंग में दो प्रोटॉन है और वो दो प्रोटॉन के साथ तीन तरीके से कपल कर सकते हैं, 3 वेज हैं। कौन कौन से? ये रेड वाले प्रोटॉन ग्रीन से जब कपल करेंगे तो ग्रीन वाले दोनों प्रोटॉन हो सकता है प्लस स्टेट में हूं या हो सकता है ये माइनस स्टेट में हूं। प्लस और माइनस वाली एक एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन दरमियान में हो सकता है ऊपर वाला ग्रीन प्लस में हो और नीचे वाला ग्रीन माइनस में हो, या ऊपर वाला माइनस में हो और नीचे वाला प्लस में हो। दो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक जैसी हैं। तो एक जैसी पॉसिबिलिटीज की वजह से यहाँ क्या होगा, फिर ये वाली पीक की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, यानी ये वाली पीक बड़ी दिखेगी किससे, किस पीक से? ये जो कॉर्नर वाली पीक है उनकी पॉसिबिलिटी 1 1 है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट आएगी। अगर आप ग्रीन वाले प्रोटॉन देखें तो ग्रीन वाले प्रोटॉन जो हैं उनके नेबरिंग में रेड वाले 3 प्रोटॉन हैं। इसका मतलब है ये जो ग्रीन वाले प्रोटॉन हैं अगर n+1 रूल लगाएं तो ये क्वार्टेट शो करेंगे। ग्रीन वाले प्रोटॉन 1 है, नेबरिंग में n3 है, तो 3 + 1 क्वार्टेट। इसका मतलब है ये जो ग्रीन वाले प्रोटॉन है इनके नेबरिंग में 3 प्रोटॉन है, तो फिर ये कपल कितनी तरह से कर सकते हैं? ये 4 तरह से कपल कर सकते हैं। 2 प्रोटॉन हो, एक प्रोटॉन हो तो दो तरह से कपल करता है, +½ और -½ अगर 2 प्रोटॉन हो 3 तरह से कपल करते हैं, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, और एक ऐसा पेयर होगा जिसमें प्लस माइनस दोनों होंगे। और अगर 3 प्रोटॉन होंगे तो 4 तरह से कपल करेंगे। किस तरह? देखिएगा, एक पॉसिबिलिटी कि वो तीनों प्रोटॉन +½ स्टेट में हूं और दूसरी -½ में, ये एक ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी एक एक है, इसका मतलब है कॉर्नर वाली जो पीक्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी 1 1 नहीं रहेगी क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है। अब दरमियान में जो पॉसिबिलिटी है, तीनों प्रोटॉन ऐसे भी हो सकते थे, 2 +½ प्लस प्लस और -1, या +½ -½ +½ या तीसरी पॉसिबिलिटी -½ +½ +½ यानी हर एक में 2 प्लस हैं और एक माइनस है, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। ये देखें, इसके मुकाबले में इसकी प्रोबेबिलिटी 3 गुना ज्यादा है। अगर आप एक और पॉसिबिलिटी चेक करें तो उसमें 2 माइनस वाले होंगे, एक प्लस वाला, -½ -½ या -½ +½ या +½ -½ तो आप देखें ये कॉर्नर वाली जो पीक्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 1 है। ये हमेशा हर दफा चाहे वो डबलेट हो, ट्रिपलेट हो या कोई भी हो, कॉर्नर वाली 1 1 इंटेंसिटी ही रहती है। दरमियान वाली देखें 3 3 हो गई है, तो ये बन गया 1 3 3 1, जैसा कि क्वार्टेट में होता है। तो ये इस तरह का अपीयरेंस होगा 1 3 3 और 1। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट पीक्स की जो रीजन है, जो कपलिंग है, कि क्वार्टेट इसी तरह ही क्यों दिखती है, क्वार्टेट में 4 ही क्यों आती हैं, नेबरिंग प्रोटॉन इंटरेक्ट करते हैं, और फिर इसी तरह की क्यों आती है, क्योंकि उनके कपल करने के मेथड डिफरेंट है, वेज डिफरेंट हैं।
तो ये रीजन है स्पिन स्पिन कपलिंग, और ये रीजन है डिफरेंट पीक्स की हाइट डिफरेंट होने की। ये रीजन है कि डिफरेंट प्रोटॉन डिफरेंट पीक्स क्यों शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।